हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय माता की, हर हर महादेव। पहाड़ी जगह ब्लॉग में आपका वेलकम है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ। आजकल मेरे ब्लॉग थोड़ा ढीले ढीले हो रहे हैं। आज मैं ऐसे कुछ बनाया नहीं है, ऐसे घर में की तो कुछ पुरानी यादें हैं जो बचपन के, लड़कपन के, छोटेपन के, वो बातों को शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। ऊपर वाले ने प्यार की जिंदगी दी है, उनसे प्रार्थना है कभी गम न देना, जो प्यार की जिंदगी आपने दी है। दोस्तों, 40 साल हो गए मुंबई में हूँ। ठीक है, ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, भगवान इसी तरह बनाए रखे। मेरे पति ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छे से रखा है। और अफसोस इस बात का है कि कहीं हमारा नेम फेम कहीं नहीं कहीं नहीं था। हम लोग अभी गांव में जन्म हुआ, गांव में पले, गांव में बड़े हुए। मुझे नाचने का बहुत शौक़ था, मुझे गाने का बहुत शौक़ था बचपन से। तो होता है ना, टैलेंट दिखाने के लिए तो जगह भी चाहिए होती है। और हमारे गांव में ऐसा है, कितनी लड़कियां ऐसे जिनके कंठ में इतनी सरस्वती का वास रहता है, इतनी अच्छी आवाज़ होती है वो लोग की, लेकिन गाए तो कहाँ गाए। मैं बचपन में मेरा इतना शौक़ था, जब मेरी भाभी के साथ मैं जाती थी खेत में या घास काटने को, जंगल, हमारे उधर तो जंगल ही होते हैं, घास पाती होता है, यही खेत होता है, यही काम होता है, यही सिखा, यही हमारे बड़ों ने भी यही किया हमको। जब तक हम गांव में थे हमने भी यही किया। और अपनी भाभी के साथ जाती थी, मेरी भाभी आगे आगे काम करती थी, मैं पीछे पीछे, मैं नाचती थी, मैं डांस करती थी, मैं गाना गाती थी। और जब हमारे गांव में आठों सातों होती है, आठों सातों में एक घर में, बहुत बड़े घर में, मतलब बड़े बड़े पद वाले समझ लो, राजा महाराज जैसे होते थे पहले के। तो उन्हीं के घर में गौरी गणपति रहती थी। आठों सातों खेल खेलते थे उधर। जब रात का प्रोग्राम होता था मैं खूब नाचती थी। मुझे ढोलक बजाने का भी बड़ा शौक़ था, मुझे गाने का भी बड़ा शौक़ था। हम सखी सहेलियां सब बैठे रहते थे और ऐसे इतना खुश हो गया, हम लोग जाते थे खेलने के लिए उधर। तो मेरे बड़े बड़े बाल थे, यहाँ तक के बाल थे, इतने बड़े बाल थे मेरे। मेरी सहेलियाँ मेरे बाल बनाती थी। एक बोलता था मैं बनाती हूँ इसके बाल, एक बोलता था मैं बनाती हूँ इसके बाल। जब साथ में बैठे होते थे, जन्माष्टमी के दिन हम हाथों में मेहंदी लगाते थे। तो मेहंदी क्या होती थी, उधर एक घास होता है, वो मेहंदी को हम उसको पत्थर में पीस के, उसमें काला चूक बोलते हैं, अभी पहाड़ी विनीगर समझ लो, उसमें वो मिला के अंगुलियों में भरते थे, ऐसे नाखूनों में रखते थे ऐसे, और इतने बड़े गोल गोल ऐसे रखते थे, ऐसे 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 करके बढ़िया। जैसे यहाँ मेहंदी लगती उससे ज़्यादा कलर आता था। जो नाखूनों में बैठ जाता था वो तो एक एक साल तक भी नहीं जाता था। तब लड़कियां मेरे हाथ देखती थी उन दिनों, क्योंकि जन्माष्टमी पहले हो जाती थी गौरी गमरा से। तो बोलती तेरे हाथ कितने अच्छे हैं रे, तेरे लंबे लंबे नाखून हैं, तेरे लंबे लंबे बाल हैं, तू तो परदेश में ही खाएगी, परदेश में ही रहेगी। तो बोलते हैं ना, सरस्वती बास बोलते हैं, दिन में 24 घंटे में एक बार सरस्वती जीभ में रहती है। तो तब बोलते हैं कि किसी के बारे में बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो। सुबह शाम में ऐसा बोलते हैं कि सरस्वती का वास रहता है जीभ में, अच्छा बोलेगा तो अच्छा ही। सच्ची मैं बोलती हूँ, आज मैं सोचती हूँ वो सरस्वती का वास था मेरी सहेलियों की जीभ में, जिसने भी बोला, और उनकी ही वाणी से आज मैं सोचती हूँ मैं मुंबई में भी हूँ करके। हुआ क्या, फिर ऐसे हम साथ में खेलते थे, दौड़ते थे,
खूब मजाक मस्ती करते थे। एक दिन की बात है, मैं छोटी थी, 10-11 साल की होगी। मेरा भाई 1.5 साल का है या 2 साल का, ऐसे ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ऐसे ही होगा। तो हमारी गायें थी, गायें बैल थे, खेत में चरने को जाते थे, किसी और के खेत में, ऊपर बांसपुंग बोलते थे उधर। वहाँ एक नैन सिंह करके एक अंकल जी थे। तो उनके लड़कियां थी, लड़के नहीं थे। उनके पास बहुत था धन दौलत, फल फ्रूट जायदाद। और वहाँ लोग उनके घर में काम के लिए बहुत जाते थे, जो हरिजन लोग होते हैं, छोटी जात वाले, पहले ज़माने में बोलते थे ऐसे, छूत वाला, उस टाइम का टाइम था छूत वाला। तो वहाँ जाते थे तो उनका काम करते, लेबरी काम करते थे। तो उनको दिन भर का काम करने के बाद उनको राशन पानी दे देते थे वो लोग। तो जैसे हमारे इधर गमले होते हैं, ऐसे गमलों में वहाँ छाछ दूध दही ऐसे देते थे किसी के घरों के लिए, जिसके घर में धिनाली नहीं रहती थी। तो वो बूबू जी थे, उम्रदार थे, उनको सब लोग धुरियाल बुढ़ ऐसा बोलते थे। मतलब धुर से आए हुए थे, तो थोड़ा उम्र हो गई तो बुढ़ा ऐसा बोलते थे, धुरियाल बुढ़ा ऐसे। फिर मैं वहाँ गई थी बैलों को लाने के लिए। तो उनका उधर वो ठेका था, वो दूध लेके गए, वापस लेके आए, वो वापस देने का था उनको उनके घर पे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको कैसे फेंकूं नीचे, इतनी शरारती थी मैं। जैसे उनके मन में आया कि ये कुछ गड़बड़ करने वाली है करके। उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा उनका ध्यान एक साइड हुआ, मैंने जल्दी से पकड़ा, हे फेंक दिया झाड़ियों में नीचे। तो वो बोलने लगी, है क्या कर दिया तूने, क्या करे तो जा, तेरी धकोनो घर जा, तेरी माँ को बोलता हूँ घर जाके, हल्दारनी साहब को बोलता हूँ। मेरे पिताजी आर्मी में थे, पहले हवलदार थे। तो सारे गांव वाले मेरे पिताजी को हवलदार साहब ही बोलते थे, मेरी ईजा को भी हल्दारनी साहब ही बोलते थे। तो फिर मैं वहाँ से मैंने ऐसे भागी, मैं घर आई। मैंने सलवार कमीज़ पहने थे, जल्दी मैंने ईजा की धोती पहन ली थी, साड़ी। अभी यहाँ तो साड़ी बोलते हैं, गांव में धोती बोलती थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं ये धोती पहनूंगी तो वो मुझे नहीं पहचानेंगे, क्योंकि मैं तो सलवार कमीज़ में थी पहले। अकल ऐसी होती बचपन की। तो वो आए, जैसे शाम हुई वो आए, उन्होंने बोला, हल्दारनी साहब आपकी चेली ने ऐसा नैन सिंह हल्दार साहब का ठेका था, इसने पकड़ा, उधर फेंक दिया। बोलते वो तो अच्छा हो गया फूटा नहीं, नहीं तो फूट जाता तो मैं क्या बोलता। वो बेचारे लोग मुझे दही दूध देते हैं रोज़। तो ईजा ने वहाँ से एक लकड़ी पकड़ी, ले मेरी धुलाई करना शुरू कर दिया। मेरा भाई मेरे गोद में था, वो इतना रोने लगा, या उसको ऐसा लगा कि मेरे से, मैं तो रो रही थी लेकिन मेरे से भी ज़्यादा वो रो रहा था कि दीदी को मार दिया करके। तो ऐसी गलतियां किया, कितनी गलतियां करी, नादान थी, अक्ल नहीं थी, दूसरों की नकल करना मुझे आता था। जब भी रेडियो में गाना बजता था मैं उसकी धुन पकड़ लेती थी। पूरा गाना मुझे नहीं आता था, लेकिन जो धुन होती थी वो इतना बराबर से पकड़ लेती थी। पानी का मटका बोलेगा तो पानी का फौला के अंदर अपना मुँह डाल के उसमें मैं गाना गाती थी। ऐसा लगता था कि जैसे लाउडस्पीकर की आवाज़ है। आवाज़ भी अच्छी थी, छोटी उम्र में पतली आवाज़ होती है। अभी तो दवाइयों से मेरी कितनी मोटी आवाज़ हो गई। उसके बाद फल चुराने का, जैसे केले के पेड़ों में केले पक जाते, हमारे गांव में इतने केले होते थे उन दिनों। किसी के भी पेड़ में जाके केले चुरा के खा लो। और एक बार हमारे मंदिर में उधर जगराता होते थे नवरात्रि में, कालजनी मंदिर में। तो हमको जाना था, क्या किया, पल्ला घर बोलते हमारे पड़ोस में, उनके थे माल्टा के और
नारिंग के पेड़ थे। हमने रात को मैं और मेरी सहेली ने रात में गए, वहाँ से उनके उधर से हमने नारिंग तोड़े, उसके छिलके निकाले, उसके छिलकों को हाथ में ऐसे ऐसे लगा के ऐसे ऐसे लगाया ताकि खुशबू आएगी करके। अभी यहाँ सेंट लगाते हैं ना, वहाँ ऐसा किया। और कोई सामने से आएगा तो उसके आँखों में डाल देने का ऐसे। तो छोटे बच्चे रहेंगे तो कितना रोते थे, क्योंकि जलन होती थी ना, दया भी नहीं आती थी कि हम ऐसे काम कर रहे करके। मैं और मेरी सहेली का बहुत काम होता था ऐसा। हम लोग बचपन में बहुत शरारतें करते थे। एक दिन की बात है, सहेली के जो बड़े पिताजी, बड़ी माँ थी, तो उन्होंने बोला जरा इसमें थोड़ा हुक्का में ये क्या बोलते हैं, कोयला रखे, लकड़ी की कोयले होती हैं, लकड़ी वहाँ का खेतों चूल्हे में बालते हैं तो फिर कोयले आ जाते हैं लाल लाल इतने इतने बड़े। मेरे को बोला नातनी इसमें भर के ला, मेरे को तमाक पीना है करके। मैं तमाक खांसी, मैं तमाक भर लिया। तमाक तो था उनके उसमें, अभी ऐसे होते ना सुर ऐसे पीने वाली लट ऐसे, जैसे राजा महाराजों की होती लंबी वाली ऐसे, उसके ऊपर हुक्का होता था और ऐसे डंडा होता था, ऐसे पीते थे। जैसे ही मैंने वहाँ से भरा, उसमें तमाक भरा, आदत जली तो घुटुक गुड़ 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 करने लग गई। मैं वहाँ पर जोर की गुड़ गुड़ करी, मेरे पेट तक चला गया वो, मेरे आँख ऊपर हो गए, इसे धुआं पेट में चला गया, आँखों में नाक में चला गया। मेरे को ऐसी फुड़फुड़ हो गई, आज मैं मर जाती हूँ करके। फिर वो लोग पानी डाल रहे मेरे मुंह में ऐसे। तो ऐसी ऐसी शरारत की मैंने बचपन में। तो मैं सोच रही थी आज क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ करके। ऐसे हम लोग खेलते थे। अभी हमारी सखी सहेलियाँ कितने थे, 22-23 लोग थे हम लोग। सब बिछुड़ गए, कौन कहाँ गया, कोई जिंदा भी है कि नहीं मालूम नहीं। एक दो तो दिल्ली में भी हैं और एक दो मुंबई में हैं। हम लोग, जो मेरी असली बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी मुंबई में है और हम यहाँ मिल जाते हैं, कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं, फ़ोन पे बात हो जाती है। एक दिल्ली में है। और ऐसी था दोस्तों मेरी कहानी, बचपन की कहानी। नाचना चाहती थी, गाना चाहती थी। आज मैं ना अच्छी जगह जन्म लिया होता तो मेरा आज मैं थोड़ा गाना सीखती थी। मुझे ढोलक बजाने का बड़ा शौक़ था, गाना गाने का बड़ा शौक़ था, नाचने का बड़ा शौक़ था। शर्म भी नहीं लगती थी। बाकी तो गांव की लड़कियों को बहुत शर्म आती थी, लेकिन मैं नहीं शर्म, क्योंकि मेरे अंदर था ना, यहाँ तक गुदगुदी हो जाती थी। जैसे कोई अच्छा गाना बज गया तो मैं कैसे नाचूं, मैं नाचती, तो ऐसा होता था। और मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आज का ये समझ लो, आज का वीडियो नहीं, आपके लिए मैंने बोनस भेजा है। और अपनी गलतियों का, शरारती का, कोई जैसे सयाने लोग होते थे ऐसे चलते थे तो किसी किसी के पैर ऐसे अंगुली टेढ़ी होती है बड़ी वाली, कीचड़ में पैर रखेंगे तो एल शेप का जैसा दिखता था। मैं बोलती चिची कितने पैर गंदे हैं आपके, कैसे बुढ़ियाले बुढ़ियाले पैर लगते हैं। बोलती रुक, तो भी इधर ही आएगी एक दिन, जहाँ आज मैं हूँ वहीं तो भी आएगी। मैं बोलती नहीं, मैं वहाँ कभी नहीं आऊँगी, मैं तो ऐसे ही रहूँगी। देखो आज मैं यहाँ पहुँच गई, उन्हीं की जगह में आज मैं पहुँच रही हूँ। कुछ बातें, कुछ यादें ऐसी होती है, गुड़ चूर के खाना घर में। और हमारे उधर तो मिठाई नहीं हो, चॉकलेट वॉकलेट कुछ नहीं होता। हमारे उधर मिश्री गुड़ का ही हम लोग मिठाई मानते थे। घर से गुड़ चुरा के खाना, और फिर ईजा पूछेगी किसने खाया, नहीं नहीं मैंने नहीं खाया, मैंने तो बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाया। इतना झूठ बोलना, ऐसा बचपन होता है। आजकल मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ झूठ नहीं बोला, बचपन में मैंने तो कितना झूठ बोला है बचपन में। ऐसी ऐसी बातें होती है। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। नहीं भी करोगे तो ये समझ लेना कि आज तेरा बोना सही है। और क्या बोलूँ, और सब ठीक ठाक। रात का बज गया है 8, 8:15।
अब मैं भी जाती हूँ किचन की तरफ, थोड़ा देखती हूँ क्या बनाऊँ। कल से नहीं तो मैं परसों से वीडियो बनाऊँगी, ये मैं कल डालूँगी, आज तो मैंने डाला ही है कुछ थोड़ा सा ऐसे। लोग पसंद भी कर ही रहे हैं, ठीक ही है, इतना अच्छा भी नहीं है। और अब मैं रखती हूँ। जय माता की, गुड नाइट। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। एनके ईजा पहाड़ी का चैनल में आपका हमेशा स्वागत है। लाइक करना, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। चलो बाय बाय, गुड नाइट।